Welcome students. So this is Aarti Singh and today we are going to explore a very interesting story from your class 10th NCERT Bholi. This story is not just about a girl. It's about her struggles, her courage and how society treats someone who is different. So let's begin our journey with Bholi, the simple girl who surprises everyone with her bravery and determination. So let's start. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone calling her द सिंपलीटन. उसका असली नाम सुलेखा था लेकिन बचपन से सब उसे भोली कहते थे, जिसका मतलब है सिंपलीटन, सिंपल माइंडेड गर्ल. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. चौथी बेटी थी रामलाल की. परिवार में कुल 7 बच्चे थे. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of brain. और जब वो 10 महीने की थी तो वो पलंग से गिर गई थी, उसके दिमाग में चोट लग गया था, तभी से उसको सब सोचने समझने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हुई थी उससे. दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड द बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलीटन. इसी वजह से भोली बचपन से धीमी समझ की रही. लोग उसे भोली सिंपलीटन कहने लगे. एट बर्थ the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had poked attack of smallpox. जब वो पैदा ली थी वो बहुत ही सुंदर दिखती थी 2 साल की उम्र में, लेकिन उसको क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स. ऐसे नॉर्मल हम लोग को भी किसी को होता है, तो स्मॉल पॉक्स होने के बाद क्या होता है ना, वो मार्क्स पैचेस फेस पे छोड़ के चलाते, पूरा बॉडी पे दाग, तो वो सच में अच्छा नहीं लगता है. लेकिन इसकी वजह से किसी को बोलना नहीं चाहिए. किसी को भी, हम लोग को भी, किसी का डिसेबिलिटीज़ या फिर कोई कैसा भी दिखता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उसके कपड़े को लेके, ना ही उसके डिसेबिलिटीज़ को लेके, ना ही उसका फिजिकल अपीयरेंस को लेके. ओके. ओनली द आइज वेर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. बस उसकी आँखें ही सुरक्षित बची, पूरे गहरे काले दानों से पूरा बॉडी भर गया था. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल she was 5 and when at last she learned to speak she stammered. 5 साल तक तो कुछ बोल नहीं पाती, तो जब बोलना शुरू की तो स्टैमर करती थी, मतलब जैसे कुछ भी बोल रहे भोली भोली मतलब हकलाती थी वो. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result she talked very little. अक्सर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मिमिक करते थे. ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन लोग करते थे. बताओ, आप लोग मत करना. इसलिए भोली बहुत कम बोलती थी. Ramlal had 7 children, 3 sons, 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे और सबसे छोटी कौन थी, भोली. It was a prosperous farmer's household and there was a plenty to eat and drink. परिवार धनी किसान का था, खाना पीना बहुत पर्याप्त था, जितना खा सको. All the children except भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. भोली कमज़ोर हेल्थ की थी, बाकी बच्चे सामान्य थे, नॉर्मल थे, हेल्दी थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी द स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. बेटों को शहर बाहर में एजुकेशन करने के लिए भेज दिया गया था. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. और सबसे बड़ी बेटी राधा का शादी हो चुका था. द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा. मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी, इसके बाद तीसरी बेटी चंपा की मैरिज होगी. दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड bridegrooms for them. एल्डेस्ट 3 डॉटर्स थी, सुंदर और हेल्दी है, easy to find दूल्हा. But according to Ramlal, but Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. रामलाल भोली को लेकर चिंतित था, उसके पास लुक्स और इंटेलिजेंस दोनों कम थे. भोली फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम. भोली को बचपन से निगलेक्ट किया जाता था. पेरेंट्स और सोसाइटी की लो एक्सपेक्टेशंस, निगलेक्ट, उसको बहुत सब निगलेक्ट करता था. देखो कैसे इसको साइड में बैठा के रखा है, डॉल लेके बैठी हुई है एकदम शांति से. भोली was 7 years old when Mangla was married. The same year a primary school for girls was opened in their village. उस समय भोली की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हो गई. उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक नया प्राइमरी स्कूल खुला था. मतलब भोली की जिंदगी में 2 बड़े बदलाव एक साथ आए, एक बहन की शादी और दूसरा लड़कियों की पढ़ाई का नया अवसर.
The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said, Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. So you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. जब स्कूल का उद्घाटन हुआ तो उसमें तहसीलदार साहब आए. उन्होंने रामलाल, जो गांव का नंबरदार और सरकारी अफसर जैसा था, से कहा, तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, इसलिए तुम्हें मिसाल मतलब एक एग्जाम्पल बनना चाहिए. तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा ताकि और लोग भी प्रेरित हों. That night when Ramlal and consulted his wife, she cried, "Are you crazy? Girls go to school. Who will marry them?" उस रात तब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की कि तो पत्नी गुस्सा से बोली, क्या तुम पागल हो गए? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कौन उनसे शादी करेगा? उस समय गांव की औरतों की यही सोच थी, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां शादी के लिए मुसीबत मानी जाती थी. ऐसा वो लोग का थिंकिंग था, ऐसा आजकल तो नहीं है. बट रामलाल हैड नॉट टू करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात टाल दे. आखिर सरकारी अफसर का आदेश था, कैसे वो टाल सकता है. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सेंड वोली टू स्कूल. As it is, there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let her teachers at school worry about her. आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, बोली को ही स्कूल भेज दो. वैसे भी उसकी शक्ल सूरत खराब है और उस अक्ल भी कम है. उसकी शादी तो वैसे भी मुश्किल है, तो क्यों ना उसे ही स्कूल भेज दिया जाए. टीचर भी देख ले उसे. यानी घर वाले भोली को बेकार समझते थे और इसलिए उसे स्कूल भेजने का फैसला किया. लेकिन यही टर्निंग पॉइंट बन जाएगा. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I'll take you to school." Bholi was frightened. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ. लेकिन भोली बहुत डर गई क्योंकि उसने पहले कभी स्कूल नहीं देखा था और ना ही समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या होने वाला है. जैसे हम लोग करते हैं अपने फर्स्ट डे स्कूल ऑफ, कैसे क्राई करते हैं, कैसे करते थे. अब तो बड़े हो गए हो तुम लोग. भोली डिड नॉट नो what school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता. उसने सोचा शायद उसके साथ भी यही होगा जो कुछ दिन पहले उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी के साथ हुआ. उसे घर से निकालकर बेच दिया गया, इसलिए वो डर गई. तो उसका थिंकिंग ऐसा हो गया था कि मतलब अब पता नहीं है बच्चे को क्या होता है स्कूल, तो शायद वो अपना दिमाग लगा रही थी, तो यही सब दिमाग लगा उससे. नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप. भोली डर के मारे चिल्लाती है, स्टैमर करती, नो 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 नो, और उसने अपने पिता के हाथ छुड़ा लिया. तो ये उसकी हकलाने मतलब स्टैमरिंग की आदत भी दिखाता है. व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल. आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. रामलाल गुस्से से बोला, क्या हुआ बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ. यहाँ पिता का रवैया थोड़ा कठोर है क्योंकि उन्हें भोली की मानसिक स्थिति का अंदाजा ही नहीं है. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will be the teachers and other schoolgirls think of us when they see her. रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज इसे अच्छे कपड़े पहना दो. ओके, आज इसको अच्छे कपड़े पहना दो, वरना मास्टरनी और बाकी लड़कियां क्या सोचेंगी हमारे बारे में. यानी स्कूल भेजने में भी उसे अपनी इज्जत और दिखावे की चिंता थी, समझ रहे हो, ना कि भोली की खुशी की. New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. अक्सर यही होता है बड़ी बहन के कपड़े छोटी बहन ही पहनती है, लेकिन न्यू भी मिलते हैं, ऐसा तो ना होता है. भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बने. हमेशा उसकी पुरानी बहनों की पुरानी कपड़े पहनाए जाते थे. कोई भी उसके कपड़े धोने या सिलने की परवाह नहीं करता था. यानी घर में उसे हमेशा नेग्लिजेंस की मिली, तो सब नेग्लेक्ट करते थे. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. लेकिन आज भोली किस्मत वाली थी, उसे एक साफ कपड़ा मिला. वो कपड़ा पहले उसकी बहन चंपा का था.
जो अब धुल धुल कर छोटा हो गया था और चंपा को नहीं आ रहा था. शी वॉज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to her place better than her home. आज पहली बार भोली को नहलाया गया और उसके सूखे सुलझे बालों को तेल लगाया गया. अब उसे लगा कि शायद उसे घर से कहीं अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है. When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही कक्षाओं में बैठे थे. रामलाल ने अपनी भोली को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from her books or writing on slates. अब भोली अकेले रह गई. उसने डर डर कर चारों ओर देखा और उसे कई कमरे देखे और हर कमरे में उसी जैसी लड़कियां मंजे पर बैठकर किताबें पढ़ रही थीं या स्लेट पर लिख रही थी. ये सब देखकर वो और भी घबरा गई. द headmistress asked Polly to sit down in the corner in one of the classrooms. तो हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि एक क्लासरूम के कोने में जाकर बैठ जाओ. यहाँ से भोली की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है. Bholi did not know what exactly a school was like, and what happened there. But she was glad to find many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. भोलू को अभी भी ठीक से समझ नहीं था कि स्कूल क्या होता है, वहाँ क्या किया जाता है, लेकिन वो खुश थी कि शायद वहाँ उसकी उम्र की कई लड़कियाँ थी. उसने सोचा कि शायद कोई तो मैं इसकी दोस्त बन जाएगी, यानी उसे अकेलेपन का कम महसूस हुआ. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing. She looked at the pictures of the wall. क्लास की लेडी टीचर लड़कियां को कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आया. वो चुपचाप दीवार पर लगी पिक्चर्स देखने लगी. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar had came to visit their village. The goat was black, like goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrots he had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. चित्रों के रंगों ने उसे बहुत आकर्षित किया. घोड़ा का भूरा रंग का था, बिल्कुल वैसा जैसे तहसीलदार का घोड़ा था. बकरी काली थी जैसे उसके पड़ोसी की थी. तोता हरा था जैसे आम के बगीचे में देखे थे, और गाय उनकी लक्ष्मी जैसी थी. मतलब पहली बार स्कूल में उसे कुछ अच्छा और अपना सा महसूस हुआ. एंड सडनली भोली noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? अचानक भोली ने देखा कि टीचर उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही है. उन्होंने प्यारे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? भो. She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. So भोली ने कोशिश की बोलने की, स्टैमर करती भो, लेकिन उसकी जुबान अटक गई. वो डर गई और शर्म से रोने लगी. आंसू बह निकले क्योंकि उसको पता था कि बाकी सब उसका मजाक उड़ाएंगे. She kept her head down as she sat in the corner, not daring to look up at the girls, who she knew were still laughing at her. वो अपना सिर झुकाकर कोने में बैठ गई. उसे हिम्मत नहीं थी हुई कि ऊपर देखने की, क्योंकि उसके पता था कि बाकी लड़कियां उससे हंस रही है. फिर when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lower, she kept on sobbing. जब स्कूल की घंटी बजी, सारी लड़कियां भागकर बाहर चली गई, लेकिन भोली वही कोने पर बैठ के रोती रही. Sobbing मतलब सिर झुकाए. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. फिर टीचर ने बहुत नरम और प्यार भरी आवाज़ से कहा, भोली
पहली बार किसी ने उसे इतने प्यार से पुकारा। यह सुनकर उसका दिल पिघल गया। गेट अप, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। वॉली गॉट अप। टीचर ने कहा उठो, लेकिन वो आदेश नहीं था बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। एकदम फ्रेंडली नेचर वॉइस में बोली हिम्मत करके खड़ी हो गई। नो टेल मी योर नेम। तो अब उससे नाम पूछ रही है। Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. भोली के शरीर से में पसीना छूट गया। उसे डर था कि उसकी हकलाहट फिर से उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देगी, लेकिन इस बार उसने सोचा कि ये दयालु टीचर उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, तो उसने कोशिश करने का फैसला किया। भो 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 भोली। शी बिगेन टू स्टैमर। भोली नहीं बोली, भो 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 स्टैमर ही कर रही थी। फिर हकलाते हुए बोली वेल डन वेल डन। द टीचर इनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब पूरा नाम बताओ। तो फिर भो भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। आखिरकार वो अपना नाम बताई और उसको ऐसा फील हुआ कि कोई बड़ा सा अचीवमेंट वो अचीव कर लिया है। Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा शाबाश, अपने दिल से डर निकाल दो, फिर तुम बिल्कुल सबकी तरह बोल पाओगी। ये पहली बार था जब किसी ने भोली को कॉन्फिडेंस दिया। भोली looked up as if to ask really? Yes. भोली ने सिर उठाया और आंखों से पूछा सच में। उसके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जग चुकी थी। yes it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes. And Bholi herself was astonished that she had been able to say it. टीचर ने बहुत प्यार से कहा हाँ ये बहुत आसान है, बस रोज स्कूल आना। आओगी ना? भोली ने सिर हिलाकर कहा। टीचर ने कहा नहीं, जोर से बोलो। भोली हकलाते बोली यस, और हैरान रह गई कि वो सच में बोल पाई। पहली बार उसने अपने डर को तोड़ा। Didn't I tell you? Now take this book. The book was full of nice pictures and pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. टीचर ने कहा मैंने कहा था ना तुम कर सकती हो, अब ये किताबें लो। उसे किताब में सुंदर रंगीन तस्वीरें थी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और उनकी गाय लक्ष्मी जैसी। हर चित्र के साथ बड़े बड़े अक्षरों में सब लिखे थे। यानी भोली की शिक्षा की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। In a month you will be able to read this book. Then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In time you will be able more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. टीचर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा 1 महीने तुम ये सब किताबें पढ़ लोगी, फिर मैं तुम्हें बड़ी किताबें दूंगी। धीरे धीरे तुम पूरे गांव से ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार बन जाओगी। तब कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा और लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे और तुम बिना हकलाए सब बोल पाओगी, समझी? अब ये पल था जिसने भोली को कॉन्फिडेंस और नई उम्मीद दी। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. The trees in front of the schoolhouse had blossomed into a big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. भोली को ऐसा लगा जैसे पूरे मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी है और स्कूल के सामने के पेड़ लाल फूलों से भर गई हो। उसका दिल नई आशा और नई जिंदगी की धड़कनों से भर उठा है। सिंबॉलिकली इसका मतलब यह है कि भोली को अब अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर की नई नौकरी मिल गई है। Thus the year passed. The village became a small town. The little primary school became high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton gingling mill. The mail train began to spot at the railway station. समय बीतता गया। गांव अब एक छोटा सा कस्बा बन गया है। छोटा प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुका है। वहाँ सिनेमा हॉल, टिन शेड वाला और कॉटन
मिल भी खुल गए थे, यहाँ तक कि अब जो वहाँ पे मेल ट्रेन भी उनके स्टेशन पर रुकने लगी, यानी समाज और गांव दोनों में प्रोग्रेस कर रहे थे। One night after dinner, Ramla said to his wife, "Then shall I accept December's proposal?" "Yes, certainly." His wife said, "Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry." एक रात खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, "क्या मैं विशंबर का रिश्ता मान लूं?" पत्नी बोली, "हाँ, क्यों नहीं। भोली बहुत किस्मत वाली होगी कि उसे इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा। उसकी बड़ी दुकान है, अपना घर है, बैंक में 1000 रुपये हैं, और सच्ची बात यह है कि वह दहेज भी नहीं मांग रहा है." "That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up." रामला ने कहा, "ये सब तो ठीक है, लेकिन वो युवा नहीं है, लगभग मेरी उम्र का है, साथ में वो लंगड़ाता भी है, और उसके पहले पत्नी के बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। यानी रिश्ता अच्छा था, पर दूल्हा की कमियां थी। दूल्हा भी यहाँ पे अच्छा नहीं, यार कुछ अच्छा नहीं है." फिर इसकी मदर बोलती, "So what does it matter?" His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. रामलाल की पत्नी ने कहा, "इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि दूल्हा 45 का हो या फिर 50 का हो? मेरे के लिए तो ये कोई बड़ी उम्र नहीं है। हमें खुश होना चाहिए कि वो दूसरे गांव का है और उसे भोली के ये चिकन पॉक्स के मार्क्स के बारे में नहीं पता है और दिमागी के हालत के बारे में नहीं जानता। अगर हमने ये रिश्ता ठुकरा दिया तो शायद भोली कभी शादी नहीं कर पाए." "Yes, but I wonder what Bholi would say. What will that witless one say? She is like a dumb cow." "Maybe you are right," muttered रामलाल। रामलाल ने कहा, "हाँ, पर मैं सोचता हूँ भोली क्या कहेगी." उसकी पत्नी बोली कि वो क्या कहेगी, वो तो एक बुद्धू सी गौ माता की तरह है। रामलाल को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversation. आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी खाट पर लेटी हुई थी और सब सुन रही थी, माता पिता की ये बातें कि उसकी शादी किससे होगी और क्यों। December Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. विशंबर नाथ एक अमीर किराने वाला था। वो बारात में बहुत से रिश्तेदार दोस्त लोग को लेकर आया था। आगे ब्रास बैंड फिल्मी धुन बजा रहे थे और दूल्हा सजे धजे घोड़ों पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। रामलाल पूरा ओवरजॉय हो गया। To see such pomp and splendor, he had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had come for the occasions, were envious of her luck. रामलाल बहुत खुश था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। उसकी बड़ी बेटियां जो शादीशुदा होकर लौटी थी, वो भी बोल रही थी कि भोली की किस्मत से जल रही थी। वो लोग भी उसकी किस्मत से जल रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Bholi, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. शुभ घड़ी आ पड़ी है। पंडित ने कहा, "दुल्हन को ले आओ." भोली लाल रेशमी शादी का लहंगा पहनकर मंडप में आई और उस अग्नि के पास बैठ गई। Garland the bride, one of his friend, prompted December Nath. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. विशंबर के एक दोस्त ने कहा, "अब दुल्हन को माला पहना." विशंबर ने पीले गेंदा फूलों की माला उठाई और एक औरत ने भोली के घूंघट पीछे किया ताकि उसका चेहरा साफ दिखे। Vishamba took a quick glance. The garland remained poised.
In his hands, the bride slowly pulled down the veil over her face. "Have you seen her?" said Bisambar to the friend next to him. "She had poke marks on her face." बिसम्बर ने जैसे ही भोली का चेहरा देखा वो पूरा मतलब शॉक्ड हो गया। माला हाथ में ही रह गई। भोली ने धीरे धीरे फिर से अपना घूंघट खींच लिया। बिसम्बर ने अपने दोस्त से कहा, "देखा, इसके चेहरे पर चिकन पॉक्स के मार्क्स है." "So what? You are not young either. Maybe, but if I am to marry her father must give me 5,000 rupees." कितना पैसा मांग रहा है? 5,000। दोस्त ने कहा, "तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं होते, बूढ़े हो गए हो." बिसम्बर बोला, "शायद, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करना है तो उसके पिता को बोलो कि मुझे 5,000 रुपये देने के लिए। यानी यहाँ दहेज की मांग रख दी गई है." The Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bisambar's feet. "Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees, no 5,000, or we go back. Keep your daughter." रामलाल ने अपनी पगड़ी, जो उसकी इज्जत का प्रतीक था, बिसम्बर के पैरों पर रखकर गिड़गिड़ाने लगा। "मुझे अपमानित मत करो, मैं 2,000 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ।" लेकिन बिसम्बर बोलता कि नहीं, 5,000 दो, वरना हम बारात वापस लेके जाएंगे। अपनी बेटी को अपने पास ही रखो तुम। Be a little considerate. Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village." Then out with 5,000, tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe, and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. कैसे ये लोग अजीब आदमी, नहीं पता ना, अजीब अजीब ब्राइडग्रूम। रामलाल ने रोते हुए कहा, "थोड़ा रहम करो, अगर तुम बारात वापस लेके गए तो मैं गांव वालों का सामना नहीं कर पाऊंगा।" बिसम्बर बोला, "तो 5,000 निकालो।" मजबूरी में रामलाल ने आंसू बहाते हुए तिजोरी खोली और नोट गिनने और दुल्हा के पैरों पर रख दिया। ऐसे आदमी से तो शादी नहीं करना चाहिए, गवार से। On Bisambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and down and won. "Give me the garland," he announced. बिसम्बर के लालची चेहरे पर जीत का मुस्कान थी। उसने सोचा कि मैंने दांव लगवाया और जीत गया। वो बोला, "अब मुझे माला दो।" उसे लग रहा था कि उसने दहेज वसूल लिया और शादी भी पक्की। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. दूसरी बार भोली का घूंघट उठाया गया, लेकिन इस बार उसकी नजर झुकी नहीं थी। वो सीधी बिसम्बर की आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में से न गुस्सा था न नफरत, बल्कि सिर्फ ठंडी तिरस्कार की नजर थी। यानी भोली ने मन ही मन फैसला कर लिया था। बिसम्बर raised the garland to place it round the bride's neck. But before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up, threw away the veil. बिसम्बर ने जैसे ही माला पहनाने के लिए हाथ उठाया, भोली का हाथ बिजली की तरह तेजी से उठा और माला सीधा अग्नि में जा गिरा। वो उठ खड़ी हुई और अपने घूंघट फेंक दिया। ये था कि उसका साहसिक विद्रोह अब सबसे हल्का बक्का कर दिया। सब कोई शॉक्ड हो गया, क्या कर रही है भोली? "पिताजी," said भोली in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. भोली ने ऊंची साफ आवाज में कहा, "पिताजी।" उसकी आवाज इतनी दमदार और बिना हकलाहट के थे कि उसके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार और सारे गांव वाले चकित रह गए। पहली बार उन्होंने असली भोली को देखा, आत्मविश्वासी और मजबूत, जो कि अब बहुत चेंज हो चुकी है। बोली, "पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन." भोली, वेरी गुड भोली बोली, "पिताजी, आप अपने पैसे वापस लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी।" ये डायलॉग पूरे चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ भोली ने दिखाया कि अब वो डैडी सहमी भोली नहीं है, बल्कि साहसी और शिक्षित वुमेन बन चुकी है। Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, "So shameless, so ugly and so shameless." रामलाल हक्का बक्का रह गया। मेहमान फुसफुसाने लगे, "कितनी सेमलेस गर्ल है, इतनी अगली दिखने वाली, इतनी सेमलेस।" यानी सोशल मतलब समाज तुरंत लड़की ये उस पर दोष लगाने लगा, लड़की पे दोषी ठहराने लगा। "Bholi, are you crazy?" shouted Ramlal. "You want to disgrace your family? Have some regard for our izzat." Oh my God! रामलाल चिल्लाया, "भोली, पागल हो गई हो क्या?
तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। उसके लिए परिवार की इज्जत दहेज से बड़ी थी। For the sake of your इज्जत, said Wally, I am willing to marry this lame old man, but lame मतलब लग रहा, I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I want. बोली ने डट कर कहा, आपकी इज्जत के लिए तो मैं इस लंगड़े बूढ़े गवार से शादी कर रही थी। अब हम इसे शादी नहीं करने वाले, इस लालची कायर आदमी से, नीच कहीं का। मैं कभी अपना पति नहीं बनाऊंगी इस गवार को। मैं नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। उसकी आवाज़ से सबको मतलब हक्का बक्का रह गया। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. मन तो करा ये दुनिया वाला को थप्पड़ मारे। अब देखो लोग क्या बोल रहे हैं, गवार दुनिया वाला। What a shameless girl! भीड़ से आवाज़ आई, क्या शेमलेस गर्ल है? हमें तो लगा था कि ये भोली भाली गऊ है। भोली turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool speaking. Do you want to hear more? भोली ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ आंटी, आप सही कर रही है। आप सबने सोचा था कि मैं चुपचाप गौ माता हूँ जो कुछ नहीं बोलती है, इसलिए आप लोग मुझे इस गवार्ड मैन से शादी करा रहे थे, उसके हाथ में मेरा हाथ दे रहे थे। लेकिन अब ये जो डम काव है, अब वो ग्रो हो चुकी है। हकलाना वाली मूर्ख लड़की बोल रही है। और सुनना चाहते हो क्या? और भी कुछ सुनना है क्या? बोलिए। या ये भोली का सबसे बड़ा पलटवार था जिसने पूरे समाज का आईना दिखा दिया। December नाथ द ग्रोसर started to go back with his party. The confused batsman thought this was the end of the ceremony and struck up closing song. बिसम्बर नाथ अपनी बारात लेकर वापस जाने लगा। बैंड वाले समझ लगे शादी खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने विदाई का गाना बजाना शुरू कर दिया। Ramlal stood rooted on the ground, his head bowed low and the weight of grief and shame. रामलाल वहीं खड़ा रह गया, उसका सिर शर्म से दुख से झुक गया। उसे लगा कि अब उसकी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। The flames of sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry to you now. What shall we do with you?" मंडप का आग भी बुझने लगा। अब रामलाल मायूस होकर पूछता है, अब तेरा क्या होगा भोली? अब तुझसे कौन शादी करेगा? हम तेरा क्या करेंगे अब? And Sulekha said in a low voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I'll serve you, and mother, I will help teach in same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" भोली, जिसका असली नाम सुलेखा था, शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज़ से बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको और माँ को बुढ़ापे में सेवा करूँगी, और मैं जो स्कूल में मैं पढ़ी थी वही स्कूल में पढ़ाऊँगी, है ना मैडम? ये था उसका फाइनल निर्णय। अब वो अब किसी मेल पे निर्भर नहीं है कि कोई मेल उसको हेल्प करे या फिर कुछ भी। The teacher had all along stood in her corner watching the drama. "Yes, Woli, of course," he replied, and in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. पूरे समय भोली की टीचर चुपचाप एक कोने से देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भोली, बिल्कुल। उनकी आंखों में वही संतोष था जैसे किसी कलाकार को अपनी मास्टरपीस पूरी करने के बाद मिलता है। यानी भोली उनका जीता जागता मास्टरपीस बन गई थी और टीचर को बहुत सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आ रहा था। इस चैप्टर का मॉरल मैसेज क्या है? शिक्षा जो एजुकेशन ने भोली को डरपोक से साहसी महिला बना दिया। समाज चाहे कितना भी लालची और निर्दय क्यों ना, आत्मसम्मान और शिक्षा ही असली ताकत बनती। लास्ट में हम लोग का शिक्षा और सेल्फ रिस्पेक्ट ही काम देता है। एक भोली हकलाने वाली लड़की अपने परिवार और समाज को सच्चा सबक सिखा देती है। हम लोग 2 मिनट्स का समरी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? भोली का के अब्बास के द्वारा है। भोली का असली नाम सुलेखा था। बचपन में वो जो चिकन पॉक्स का मार्क्स था, हकलाने की वजह से वो उसे बेवकूफ़ और बोझ समझते थे। घर में भी उसे कोई प्यार नहीं देता था। जब उसे स्कूल भेजा गया, उसकी ज़िंदगी बदल गई। वहीं एक दयालु अध्यापक ने उसे पढ़ने लिखने का आत्मविश्वास दिया। धीरे धीरे भोली ने बोलना सीखा और उसमें बहुत सारी साहस आ गई। कई सालों बाद उसकी शादी बिसम्बर नाथ से नाम के बूढ़े लंगड़े के लालची आदमी के साथ हो रहा था। शादी के समय उसने दहेज की मांग की। भोली ने सबके सामने अपनी शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसे लालची और कायर व्यक्ति से वो कभी शादी नहीं करने वाली है।
उसने अपने माता पिता से वादा किया कि उनके और माँ की सेवा करेगी और स्कूल में अध्यापिका बनेगी जहाँ उसने शिक्षा पाई। उसकी शिक्षिका ने गर्व महसूस किया जैसे उनकी मास्टरपीस पूरी हो गई हो। सो थैंक यू।